लोगों को तकलीफ का पता नहीं होता कि एक बार केयर कैसे बचानी है, सपोर्ट कैसे करना है, जिंदगी को कैसे बचाना है, राइट। और लाइफ इज सो मच प्रेशियस, इतनी कीमती है जिंदगी कि जो मोमेंट चला गया वो रिपीट नहीं होगा, वो वापस नहीं है। तो लाइफ के बाद चली गई, वो भी रिपीट नहीं होगी, वापस नहीं होगी। और बहुत से लोगों के लिए, लोग जब छोड़ के चले जाते हैं दुनिया को, और सपोर्ट नहीं मिल सकती जो कि दी जा सकती है, ठीक है। और तो फिर हमारे लिए हमेशा सारी जिंदगी का एक वो कसरत रह जाती है या रंज रह जाता है। और इस पॉइंट को, इस चीज को, इस स्किल को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए हमने आप लोगों को इन्वाइट किया, अली मेडिकल कॉम्प्लेक्स की टीम को इन्वाइट किया। और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी इंडिविजुअल हैं, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोशल ड्यूटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी हम यहाँ पे सीखें, लर्न करें, वो आगे जाके लोगों को सिखाएं। एटलीस्ट दो तीन लोगों को हम जरूर सिखाएं। ये अवेयरनेस है, ये एक नेकी का काम है, ये जिंदगी बचाने वाला काम है। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग अली असगर साहब टू प्लीज, क्योंकि हम सब लोग जमा है यहाँ पे, सब लोगों को एक तरह का इंट्रोडक्शन नहीं होना, लेकिन क्योंकि शॉर्ट का टाइम है, हम चाहेंगे हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करें, जो फॉर्मेलिटीज है उनके अंदर ना बढ़े और एजेंडे की तरफ आगे, ठीक है। नाउ आई एम इनवाइटिंग अली असगर साहब टू प्लीज take the charge of the session and to facilitate. बहुत शुक्रिया जी, आपकी क्लैपिंग का आएंगे नहीं बुला रहे। अच्छा, आप जो पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, अगर इफ यू डोंट माइंड सामने आ जाए। आप भी सर, मैं पीछे दरअसल बार बार घूम के देख तो सकता हूँ एज पर योर रिक्वेस्ट, बट इट्स बेस्ट कि अगर आप मेरे सामने। सो अगेन, सब ने मुझे सुनना है, लिटरेचर पे अभी तवज्जो नहीं दी, सब ने मुझे सुनना है। ओके, अगर आप लोग आगे आ जाते हैं, सब मिल के बैठते हैं, इन्वॉल्व हों ताकि हम चीजों को बच्चे से सीख सकें। अच्छा, हाँ, सामने आ सकते हैं, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। इट्स गुड कि यहाँ भी हम एक दो चेयर, चार चेयर, पांच चेयर रख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप चेयर्स आगे ले आए, यहाँ पे भी चेयर्स रख सकते हैं। सो अगेन, आई थिंक आप सब मुझे सुन रहे होंगे और तवज्जो से सुन रहे होंगे। मुझे कुछ डरे डरे, मुझे मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं। हमने यहाँ पे डर के नहीं बैठना, बुझा बुझा नहीं बैठना, हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। नहीं मैडम, तुम सारे पीछे चलेंगे, तुम आगे आना, आगे आगे आगे। आई नीड एवरीवन टू बी इन फ्रंट ऑफ दिस रो। यहाँ जितना हम इस रो में आ सकते हैं, प्लीज इन्वॉल्व। आएंगे तो इन्वॉल्व होंगे, सीखेंगे, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। सीरियसली, इट्स अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर यू। अगर आपको मैं बताऊं कि ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, और इतना मजा आने वाला है इस सेशन में आप लोगों को, यू कैन बिलीव। अच्छा, जल्दी से हम बैठ जाते हैं और सुन लेते हैं, चीजों को देख लेते हैं, ताकि हम सीखने की तरफ जाएं। ओके सर, हल्की सी चिट चैट करते हैं। कोई आइडिया है कि हम क्यों आ जाएं? हाँ बेटा, नो आइडिया, यस, यही हम चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं जी। कोई आइडिया है? BLS ये सामने लिखा हुआ है, क्या है ये चीज? बेसिक लाइफ मतलब इसमें क्या हम सीखने जा रहे हैं, कुछ आइडिया है किसी को? अच्छा, सबने, अच्छा, कोई भी आंसर दें आप, डजेंट मैटर, बट इन्वॉल्व, कोई भी आंसर दें, नो इश्यूज। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हाँ वो आंसर ठीक है या गलत है, बट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व। इन्वॉल्व होंगे तो आपका जो, अक्सर मुझे काजम साहब कहते होते हैं, सर ये वर्ड नहीं यूज करना है, वो मैं वर्ड यूज करता हूँ। साडा चाका टूटना है, हमारी हेजिटेशन टूटनी है, बाय स्पीकिंग, बाय इंटरेक्टिंग। इफ यू डोंट इंटरेक्ट मैडम, इफ यू डोंट इंटरेक्ट, आई कॉन्टेक्ट पे एक इंटरेक्शन, ठीक है, हम नहीं सीख सकते। तो बताइए कि BLS का क्या हम मतलब लेना चाह रहे हैं, या हम क्या सीखने जा रहे हैं? एनी आइडिया? BLS इमरजेंसी हेल्प इमरजेंसी को हेल्प कर सकते हैं, इमरजेंसी हो सकती है, तो ये उस केस में हम क्या करेंगे? आपको आइडिया है मैडम BLS में होता क्या क्या? बेसिक लाइफ सपोर्ट में कि किस तरह हम अगर कोई इमरजेंसी वगैरह कंडीशन हो जाती है, या किसी को जिस तरह सांस का ना आ जाए,
लेकिन जी सांस का ना आना इज वन इमरजेंसी कंडीशन। यस, यू वांट टू शेयर? यस। ये सब इस तरह सीपीआर करते हैं। जैसे मैं क्यों करते हैं? ये वाह। हार्ट अटैक अगर किसी को आता है, तो जैसे लास्ट टाइम मैं एक दो दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक डॉक्टर साहब थे, वो कुछ चेक कर रहे थे, तो पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो जैसे ही देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, तो उनको निकालते हैं। तो वो सीपीआर करते हैं, तो उसकी वजह से एक लाइफ बच जाती है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ है, मिस रेहाना हमारे साथ है। यही हमने वर्क समझाना है कि जब हार्ट अटैक हो रहा हो क्या करना है, हार्ट फेलियर हो क्या करना है, हार्ट अरेस्ट हो जाए तो क्या करना है, सांस ना आए तो क्या करना है। अच्छा, एक बात क्लियर कर देते हैं। सजाद साहब मेरे मेंटोर भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ के टिल्थी के की स्टूडेंट भी हैं मगर मेरे टीचर। सो सजाद साहब, विद ड्यू परमिशन हम सर बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे सर। किसी ने नहीं छड़ना में आज, हमें भी नहीं छड़ना। ठीक है जी। सबने नोट, सबके चेहरों पे ऐसी ही हंसी नजर आनी चाहिए जैसे सबके चेहरों, कोई यहाँ पे सैड नजर ना आए मुझे, कोई यहाँ पे वरिड नजर ना आए। प्लीज अपना ये चाका तोड़ेंगे आप लोग। आप लोग सब मेरे, आप क्या, आप जितने मेरे बच्चे हैं, ठीक है। सो प्लीज हम सब ने इन्वॉल्व होना है, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल किसी ने कोई हेजिटेशन अपने अंदर नहीं रखनी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोशिश करें टॉपिक की रेलिवेंट रहे, ताकि हम उसको आंसर कर सकें। हाँ, अगर कोई बहुत डिटेल कोई चीज पूछनी है तो वली मेडिकल में हमारे कंसल्टेंट्स डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सेस अवेलेबल, आप पूछ सकते हैं। सो कोई बता सकता है कि अ, अगर तो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन हम जो आज को आपको पढ़ाने आ रहे हैं ना, दो चीजें हैं जिसमें हमारे पास बहुत टाइम कम होता है जिंदगी बचाने के लिए, बहुत कम टाइम। एक है कार्डियक अरेस्ट, दिल का बंद हो जाना, और दूसरा क्या है, सांस का बंद हो जाना। इन दो कंडीशन में हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम होता है, हार्डली 6 to 8, और यू कैन से मैक्सिमम 10 मिनट्स। सो अगर हम नहीं कुछ इंटरवेंशन करते, सो क्या होता है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज आती है आपकी टिश्यू में और आप सरवाइव नहीं कर पाते। सो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलता है कौन होनहार बच्चा या कोई बड़ा, मुझे बताएगा क्या दो चीजें हैं, क्या दो चीजें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, बताया अभी हमने बात की। एक, हार्ट, हार्ट अरेस्ट या दिल का बंद हो जाना। सेकंड वन, सांस का बंद हो जाना। कोई बताएगा? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा किसी का आंसर ठीक होना गलत होना डजेंट मैटर, किसी ने परेशान नहीं होना, अच्छा हम गलत आंसर करेंगे तो सीखेंगे ना, ऐसा थोड़ी सीख जाएंगे। एक्सीलेंट, आपकी स्माइल बहुत अच्छी बनी, ऐसे ही हंसते खेलते रहना है। गुड, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बताओ कैसे पता करोगे दिल बंद? ऑब्वियसली सांस बंद होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। नहीं, जीरो, जीरो। दिल पे हाथ नहीं करना, ये दिल पे हाथ नहीं रखना। सर आप बताएंगे कैसे करते हैं? थोड़ी स्माइल बड़ी अच्छी। ये ऐसे करते रहेगा प्लीज, यही हंसते चेहरे चाहिए। तेरा हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि हमारा दर्द नहीं होता, ठीक है। तो दिल पे हाथ रख के दर्द भी सुनना है। आगे कैसे कैसे कैसे, यस आप बताएंगे सर, आप तो परेशान बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं हंसे, आप यहाँ हैं मेरे पास, सुजाता भी हम हैं उधर ही। ये जो दर्द है ना, ये मैं लेट हुई सर, आप आए ना हमारे पास, हाँ जी प्लीज प्लीज कम फॉरवर्ड। कोई इशू नहीं है, आज यहाँ पे सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, अनकॉन्शियस एंड फ्रस्ट्रेटेड, मैं कह रहा हूँ जीते हो आप यार। लेकिन हम देखें हार्ट का बंद हो जाना एक ही तरीके से देख सकते हैं ना। एक चलो हाथ रख के कर सकते हो, स्टेथोस्कोप पे सुन सकते हो, बट आपके पास इजी तरीका क्या है, पल्स। ये जो आपकी पल्स है ये नहीं होगी। हम आपको ज्यादा में अच्छे से रोजाना बताएंगे, वो हमारी लीग ट्रेनर है नेशनल हार्ट एसोसिएशन की, बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको बताएंगे, कहाँ हाथ रखना है, कैसे आपकी पल्स चेक करनी है, क्या करना है। बट अगेन थोड़ा सा एक बता दे, हार्ट बंद हो गया, देर विल बी नो पल्स। समझ आ रही है मैडम? जी आप, हार्ट बंद हो जाए क्या इंडिकेशन, कैसे पता चलेगा? हम बताएंगे। हमने है, अगर कोई यहाँ पे है, अगर वो पीछे बैठा है, पहले वो इधर बैठा है, सबसे क्वेश्चंस होंगे। जी कैसे पता करेंगे कि दिल बंद हो गया? फोन करेंगे, ठीक करना है, पर्ल से करेंगे, सीधा सीधा सा आंसर है, पर्ल से करेंगे।
हमने हमारी पल्स चेक करने के बहुत से तरीके हैं। रेडियल है, ब्रेकियल है। सबसे जो पाउंडिंग पल्स, जो अच्छी बीट वाली पल्स कहाँ मिलती है? कैरोटिड। कैरोटिड पल्स हमें मिलती है। तो जो कैरोटिड पल्स है वो हम चेक करते हैं कोई भी डिसीज, सॉरी कोई भी जो अगर कोलैप्स्ड पेशेंट है उसको देख के हम जब पल्स देखते हैं, पल्स नहीं होती, फिर हमने आगे सारा प्रोसीजर जो आपको मैडम बताएंगी, 2 4 5 6 7 स्टेप्स है, वो हम करेंगे। और हम क्या करेंगे, हल्का सा बाय करेंगे टाइम। वो जो टाइम आपने बाय करना है कि अली मेडिकल तक पहुंचे, शिफा तक पहुंचे, या किसी और बड़े फॉर्च्यून 500 हॉस्पिटल तक पहुंचे, सो तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो जो हम हल्का सा जो बाय कर रहे हैं टाइम, वो आप लोगों ने करना है। और प्लीज आप लोग करते हैं तो जिंदगी जो करना है आप लोगों ने। और अगेन आपको आइडिया है कि इंटरनेशनली मैट्रिक, प्राइमरी, ओ लेवल, ए लेवल, यूनिवर्सिटीज में सारे प्रोग्राम्स चलते हैं ये बीएलएस की ट्रेनिंग के। और सीरियसली स्पीकिंग, वो जो रोड पे जो गिर जाए ना, जो बाय स्टैंडर्ड्स जो खड़े होते हैं जो आगे पीछे, वो ज्यादा अच्छी से जिंदगियां बचा सकते हैं। और हमारे पाकिस्तानी जो बाय स्टैंडर्ड सिर्फ फोटो स्नैपशॉट पे डालने के लिए होते हैं। ठीक है। सो हमने आज सब ने इरादा करना है यहाँ पे कि हम सब सीपीआर सीखें, जिंदगी कैसे बचाएं वो सीखें। तो कौन कौन आज इरादा करके यहाँ बैठा कि आज हमने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस नहीं बैठना, फॉर द सेक ऑफ जस्ट सर्टिफिकेट नहीं बैठना, हमने मोबाइल यूज करने के लिए बैठना है, जैसे कि बैठे हैं। जी, किस पर्पज के लिए बैठे हैं यहाँ पर? की करना बता देना। फिर भी इमरजेंसी इमरजेंसी होगी तो कार पहुंचो फिर। सर जो जो यहाँ बैठा हुआ, प्लीज हम आधे घंटे का सेशन है, प्लीज इन्वॉल्व रहें। अगर आप लोग मोबाइल यूज ना करें, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप यूज कर सकते हैं, आप मॉडलिंग कर सकते हैं। बट अगेन आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने सर्टिफिकेट देने हैं, अगर आप आधे घंटे के लिए मोबाइल अपने साइलेंट कर लें और ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। हमें खुशी होगी, हम टीचर्स हैं, टीचर्स को खुशी तब होती है जब आप इन्वॉल्व हो, आप क्वेश्चंस पूछते हैं रेलेवेंट टॉपिक्स। ये ना हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कोई पूछो सर किडनी फेलियर तक की करांगे, हमने रहना है इसी रेलेवेंट टॉपिक। तो होपफुली हम चीजें सीखेंगे। रेहाना, विदाउट फर्दर अडू हम आपको बुलाते हैं और 4 5 6 चीजें उनको बताएं ताकि हम सीख सकें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इट्स जस्ट अ आइस ब्रेकिंग सेशन, सब ने इनको सुनना है। एंड शी इज अ लीड ट्रेनर, आगा खान की, आगा खान से हमने बुलाई है, एंड शी इज रियली गुड। चलो रेहाना। हेलो हेलो। जी बिल्कुल, सो मेरा नाम रुहाना है, रुहाना शाबान, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स एट मेडिकल सेंटर और साथ में डीएलएस की ट्रेनिंग्स पे बिल्कुल। तो एक सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त आपस में बैठे थे, तो मग ऑफ कॉफी कॉफी इन हैंड, चिट चैट कर रहे थे। एक फ्रेंड ने कहा, यार आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज ना मुझे ऑफ चाहिए। तो मैं ये करता हूँ कि मैं जो है ना फेक करता हूँ, अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, और आप जो है ना वो पैनिक करते हो, इतने में चिल्ला शुरू कर देना, ओ यू आर अनकॉन्शियस हो गया। बॉस आएंगे, बॉस वुड बी लाइक इज नॉट फीलिंग वेल, ऑफ दे देंगे। टीचर कर रहे थे, सडनली जो उसके हाथ में जो कॉफी का मग था ना वो गिर गया। तो उसके दूसरे फ्रेंड ने बोला, उठो भाई, गुड एक्टिंग है, सही है, पास हो गए हो, कॉफ मिल जाएगी, उठो। वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। उठो, ओके फाइन, वेरी नाइस एक्टिंग, बेस्ट हो गया। वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, वो उसको शेक कर रहा है, उठो प्लीज उठो, मुझे डर लग रहा है। वो भी नहीं उठ रहा है। तो उसके हाथ पांव ठंडे हो गए, उसने हाथ पांव छोड़ दिए कि मैं क्या करूं, अभी तो हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे थे कि ये तो फेक करने लगा है, फिर ये तो एक्शन में हो गया। उसने चिल्ला के फिर सबको बुलाया, मगर उसको उस वक्त नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। सो दिस इज फॉर व्हाट वी आर हियर। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमें इस सिनेरियो में, इस केस में क्या करना चाहिए, जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, विदाउट एनी डिले, टाइम वेस्ट किए बगैर। एक एक सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो दिस सिनेरियो थोड़ा सा एक अच्छे सा बेस बनाने के लिए, विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सो बीएलएस इज बेसिकली बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट इज जब आपका दिल बंद हो जाए, इसकी हमारे पास दो इंडिकेशंस होती है। एक तो पल्स फील ना हो, जिसका मतलब है आपका दिल धड़कना बंद हो गया है, और दूसरा नो ब्रीथिंग फेल्ट, सांस बंद हो जाए।
बेसिकली दिल का फंक्शन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? जी सर। ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, एक्सीलेंट। तो अगर हमारा दिल बंद हो जाएगा तो हार्ट अपना फंक्शन इसका मतलब नहीं कर रहा, तो हमें मैनुअली करवाना पड़ेगा। जो मैनुअली हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड पंप करना, वो हम मैनुअली खुद करवा रहे होते हैं थ्रू कंप्रेशन। बीएलएस इज कंप्रेशन। हम कंप्रेस कर रहे होते हैं ताकि वो जो हार्ट का फंक्शन है जो बंद हो गया है, वो हम खुद अपने हाथों से दोबारा से कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। तो हम हार्ट को मैनुअली प्रेस देते हैं, दोबारा अपना फंक्शन स्टार्ट। ठीक है जी। सो इसमें बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती है, बेसिकली सीपीआर। सीपीआर इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट का फंक्शन, जो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हार्ट बंद हो गया, हमने दोबारा से जो है वो पंप करके मैनुअली कंप्रेशन देके उसे स्टार्ट करना है। ठीक है जी। पल्मोनरी मतलब, पल्मोनरी कौन सा सिस्टम होता है? सांस लेने वाला, लंग्स वाला, एक्सीलेंट। जिसमें हमने कहा था, हमने दो इंडिकेशंस के बारे में बात की थी। फर्स्ट वाज हमारा नो हार्ट, नो पल्स फेल्ट, जिसमें हमारा हार्ट अगर बंद हो गया, और दूसरा था नो ब्रीदिंग। बेसिकली हमारे पास जो बॉडी में ऑक्सीजन होता है ना, उसे स्टोर नहीं है। हम अभी, मैं अभी अलाइव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खड़ी हुई हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, तो मेरे जो बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्लड जो सर्कुलेट होता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी मेरे हर पार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, हर जगह ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि मैं सांस ले रही हूँ कंटिन्यूसली। अगर कोई बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा और हमने मैनुअली हार्ट प्रेस कर दिया, पंप कर लिया, ब्लड तो फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट, लेकिन उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? उस वजह से हमें मैनुअली उसे ब्रेथ भी देनी होती है। कंप्रेशन के साथ साथ हमें ब्रेथ भी साथ साथ देनी होती है। ये दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं, दोनों सिस्टम्स। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन मतलब रिवाइव करना दोबारा से। ठीक हो गया, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर? ठीक है। तो हमने बात की, हमारे पास इसकी दो इंडिकेशंस है, नो पल्स पेन और नो ब्रीथिंग। ये दो चीजें हो गई, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर, चलिए जी फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर डिले। आपने देखा कि कोई विक्टिम जो है वो ही इज अनकॉन्शियस, ही और शी इज अनकॉन्शियस ऑन द रोड। आपने देखा कि वो अनकॉन्शियस है। सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या है? आप सीन सेफ्टी असेस करेंगे। तो जाके पहले वो करके फिर हम चलें। ठीक है जी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कोई भी विक्टिम है, ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, मिड ऑफ द रोड, रोड के बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया है और वो अनकॉन्शियस पड़ा है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? फौरन से हेल्प करने पहुंच जाएंगे? ऐसा ही है, सब ऐसा ही करेंगे। तो खुद की सेफ्टी नहीं देखेंगे कि क्या मेरा वहां तक पहुंचना सेफ है या नहीं है। अगर मैं वहां तक जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे कोई उसमें खतरा या हार्म तो नहीं है, वहां तक पहुंचने में मुझे कोई हार्म तो नहीं होगा, सेफली पहुंच जाऊंगा, हेल्प कर पाऊंगा। ऐसा नहीं सोचेंगे एक बार के लिए भी? सोचेंगे, जाहिर है सोचेंगे। सो बीएमएस में हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, दैट इज असेस सीन सेफ्टी। असेस सीन सेफ्टी का मतलब है, अगर आपने किसी भी विक्टिम को, किसी भी इंसान को देखा वो अनकॉन्शियस है, आप उस पर हेल्प करने जाना चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले आप खुद की सेफ्टी भी तो देखोगे ना, कि क्या उस तक पहुंचना सेफ है या नहीं है, उस तक पहुंच पाओगे या नहीं। रोड के बीच में पड़ा है, कंटिन्यूसली स्पीड में गाड़ियां आ रही है, तो क्या पता पीछे से कोई आपको भी हिट कर ले, तो आपको वहां तक पहुंचना, आपका वहां तक पहुंचना सेफ है या नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है? असेस सीन सेफ्टी। साथ बोले सब, सेफ्टी। असेस सीन सेफ्टी। हमने सीन सेफ्टी देख ली, ओके सीन इज फाइन, हम उस बंदे तक पहुंच सकते हैं फॉर द हेल्प, हम पहुंच गए। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? हाँ ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। उसको हम कहते हैं चेक रिस्पॉन्सिवनेस, असेस रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्स चेक करेंगे, हो सकता है उसको कार्डियक अरेस्ट तो हो ही ना, उसको ये मसला ही ना हो, अनकॉन्शियस हो गया हो। तो अनकॉन्शियस, अच्छा देखिए, दिस इज वन अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। अगर बंदा अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए, तो उसको हम सीपीआर दे दें। सीपीआर स्टार्ट, ऐसा है पहले चेक करेंगे। एग्जैक्टली। तो उसमें हमें क्या रिस्पॉन्स में करना, मतलब बंदा एक्चुअल में कार्डियक अरेस्ट में है, हार्ट बंद हुआ है, तो उसे कॉन्शियस हो गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? हम उसका शोल्डर टैप करेंगे जोर जोर से। आर यू ओके? आर यू ओके? आप
अब इसमें हम दो चीजें कर रहे हैं, एक तो बोल भी रहे हैं और दूसरा हम शोल्डर भी टैप कर रहे हैं। ये दोनों चीजें क्यों है? वैसे बोल भी तो सकती हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है आप, लेकिन मैं तो साथ में शोल्डर भी टैप कर रही हूँ। वाई? ये दोनों चीजें क्यों? हम्म, ठीक है, हो सकता है सर, सो गया हो। सो गए भाई? फिर हाँ, हमारे तरह खाना खाना खा के सो गया हो फिर? हाँ फिर यार खा के तो ठीक है। हम्म, ओके परफेक्ट। तो हैंड टू स्टिमुलेशन हम क्यों दे रहे हैं? बोल भी तो सकते हैं। हो सकता है हमारे सर से ज्यादा मेंटोर है हमारे, वो अक्सर ये कहा करते हैं कि हो सकता है हियरिंग एड यूज करता हो जो कि बाय एक्सीडेंट उसकी निकल गई हो, तो उसे आवाज नहीं आ रही हो, उसे तो आवाज नहीं आएगी। तो हम उसे टेक्टाइल स्टिमुलेशन हम कहते हैं, टच करके हम उसे जगाने जगाने की कोशिश करेंगे। अब ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी, आप मुझे सुन? तो हम ये दोनों चीजों से क्या चेक करेंगे? रिस्पॉन्स चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था? असेस करना है, सोर्स सोर्स दोबारा सीन सीन को असेस करना है। सेकेंड सेकेंड रिस्पॉन्स चेक करेंगे। सीन सेफ्टी देख ली, वहां तक पहुंचना मुनासिब है नहीं है, ठीक है आप पहुंच गए। इसके बाद आपने सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक किया, ठीक है जी, रिस्पॉन्स चेक कर लिया, नो रिस्पॉन्स, शोल्डर टैप किए, आवाजें लगाई, सब कुछ किया, नो रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या करेंगे? इमीडिएटली कॉल पर है। अक्सर हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, कुछ भी होता है तो भीड़ जमा हो जाती है। जैसे ही भीड़ जमा हो गई, आप उस विक्टिम के पास, उस इंसान के पास बैठे हैं, आपने ये टास्क डेलीगेट करना है, किसी दूसरे को बोलना है। You in blue shall write to me, call ambulance and ask to bring AED. What is AED? AED is automatic external defibrillator, या करंट लगाने वाला आला, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, वो भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्ड जैसे ही जो हमें पता होने चाहिए, इट्स गुड। तो आपने किसी को भी ये टास्क डेलीगेट करना है और बोलना है कि यू इन ब्लू शलवार कमीज भी, किसी लोग नेवर लोग, अगर मैंने रैंडमली कह दिया आप प्लीज एम्बुलेंस को बुलाएं, कौन बुलाएगा? वो समझेगा उसको, वो समझेगा मैंने उसको बुलाया। तो आपने स्पेसिफिक होके बताना है कि आप एम्बुलेंस में कॉल करें एंड आस्क टू ब्रिंग AED। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें? सबसे पहला था सीन पे की सोचना ठीक है नहीं है, पहुंच गए। इसके बाद सेकंड वाज चेक रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स चेक किया, अनकॉन्शियस से एक्चुअल में वाकई हार्ट जो है वो चलना बंद हो गया है, पंप होना बंद हो गया है, फंक्शन छोड़ दिया है। ठीक है जी, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमने फौरन से, क्योंकि हम अकेले कितनी देर तक कर सकते हैं, जाहिर है, हम अपने एंड पे ट्राई करेंगे, लेकिन एम्बुलेंस की तो नीड है ना, हॉस्पिटल तो पहुंचाना पड़ेगा उस इंसान को। तो हमने जो है वो हेल्प के लिए भी कॉल करी। हेल्प के कॉल के बाद हमारा जो चौथा स्टेप होगा दैट वुड बी, हेल्प कैसे करेंगे? ठीक है जी सर, कैसे हेल्प के लिए बुलाएंगे? जी सर, करके बताएं सर, करके बताएं। प्लीज वी आर यूज प्रेस वाले काइंडली हेल्प तो बात करते हैं 112 पे। 1 से पीछे बहुत सारे और क्या लाने का चाहिए? AED लाने का है। एक्सीलेंट, जबरदस्त। यहाँ पे ये वाकया हुआ है, वहाँ लोकेशन हम इस जगह पर मौजूद हैं। वही बता रहे थे कि लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पे लोकेशन, ठीक है। ये जो बहन को लगा वो लोकेशन कभी आपको ना मिली। ठीक होगी। फिर इसके बाद हम जो है वो पल्स चेक करें। पल्स चेक करने में हमें कौन सी पल्स चेक करनी है? कैरोटिड पल्स। कौन सी? कैरोटिड पल्स। कहाँ होती है? यहाँ भी सब बना धीरा, देखिए यहाँ सब अपने हाथ लगाए, सब चेक करें जल्दी से, बताएं सर कि चलिए वरना अभी भी किसी तरह से हम करें। सब पूरी एरिया मौजूद है, यहाँ 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 यहाँ। ये भी इधर रहता है, लेकिन ये सामने यहाँ पे ट्रेकिया है, एक पॉइंट में ट्रेकिया, ये पीछे मसल है, इसके बीच में एक जरूर सर दोबारा चेक करें सर, नजर आ रही है जल्दी से सर, आप भी चले सर। नहीं अच्छा, वन इम्पोर्टेंट थिंग, हमारी जो पेरिफेरल पल्सेस होती है ना, रेडियल पल्स होती है, ब्रेकियल पल्स होती है, वो हम दोनों एक साथ चेक कर सकते हैं।
मगर कैरोटिड पल्स एक ही टाइम पे दोनों साथ चेक नहीं करने, नेवर। ये दोनों पल्सेस साथ चेक नहीं करनी। आप विक्टिम के जिस साइड पे मौजूद है आपने उसी साइड की पल्स चेक करनी है। राइट लेफ्ट जो भी हो उसी साइड की पल्स चेक करें, दोनों साथ चेक नहीं करनी सर, दोनों साथ चेक नहीं करनी। हमें जो है वो हमारी जो पेरिफेरल पल्सेस होती है, अमूमन हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हाथ लेके दोनों साथ चेक कर लेते हैं हाथों में, तो हाथों वाली पल्सेस है। यहाँ वाली कैरोटिड पल्स ये दोनों एक साथ चेक नहीं करने का है, ठीक है, बिकॉज ये हमारी मेजर आर्टरी होती है। तो इससे अगर हम दोनों एक साथ प्रेस कर देंगे तो जो ब्लड सप्लाई है टू द ब्रेन एंड डिफरेंट ऑर्गन्स वो स्टॉप हो जाएगा। इस वजह से हम दोनों नहीं कर सकते एक साथ प्रेस। हम क्या करते हैं, पल्स चेक करने में प्रेस करते हैं सीरिया को, डीप हम प्रेस करके देख रहे होते हैं, तो इससे ब्लॉक भी तो हो सकता है, हमारा ब्लड का फ्लो है, ऑक्सीजन है, एवरीथिंग दोनों साइड पे फील होता है। आप दोनों साइड पे फील करके देखिए, लेकिन वन बाय वन, राइट भी करके देखिए लेफ्ट भी करके देखिए, लेकिन एक एक करके कीजिएगा। तभी मैं कह रही हूँ आप जिस भी साइड पे हो विक्टिम के आपने वो वाली पल्स चेक करनी है। ये कोई जरूरी नहीं है राइट हो या लेफ्ट हो, लेकिन वन एट ए टाइम, सेम साइड की। नहीं सर अभी भी दोनों साथ चेक नहीं करनी। हाँ प्रेस करके नहीं रखना, हाँ। हम्म। अच्छा वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो पल्स है वो आपने 6 to 10 सेकेंड्स के लिए चेक करनी है, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स, इससे ज्यादा टाइम हम पल्स चेक करने में वेस्ट नहीं कर सकते। कौन सोई भी हो, पल्स सोई भी हो, इसका मतलब हार्ट आपका सोया है। तो वही तो हम बताने लगे, अगर पल्स आपकी सोई हुई है तो फिर आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सर आप क्या बताइए, हम अगर पल्स सोई हुई है तो जगाना कैसे, हम बताए ठीक है। हाँ ठीक है जी। पल्स नहीं फील हुई, अच्छा पल्स चेक करने के साथ साथ हमारा दूसरी इंडिकेशन क्या था, एक तो हमारा था नो पल्स पेन, और दूसरा कौन सा इंडिकेशन था, ब्रीथ चेक करनी। नो ब्रीथिंग। तो नो ब्रीथिंग के लिए हम क्या देते हैं कि चेस्ट राइजिंग फॉल। मीन टाइम हम पल्स चेक करें ना तो हमारी नजर चेस्ट पे होनी चाहिए ताकि हम उसका राइजिंग फॉल देख सकें। तो नोस्ट्रल से हम जब सांस ले रहे होते हैं तो हवा आ रही होती है, हमें वो भी फील हो सकती है। तो मीन टाइम हमें दोनों चीजें ना साथ साथ चेक करनी है, ब्रीथिंग भी नो पल्स भी। यहाँ तक क्लियर है, नो ब्रीथिंग नो पल्स, इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसकी एक साइकिल होगी। Each cycle comprises of 30 compressions in 2 breath. 30 compressions in 2 breath. Compressions is जो हम हार्ट को दबाना, पंप करना, that is compression. उसके साथ साथ हम 2 ब्रेथ भी देते हैं। This complete one cycle. ठीक है जी, इसकी साइकिल्स होती है, एक साइकिल में हम 30 कंप्रेशन देते हैं और 2 टाइम्स ब्रेथ देते हैं। अब कंप्रेशन हमें कहाँ देनी होती है, हमारी जो ब्रेस्ट बोन है ना, ये देखिए हमारी जो ब्रेस्ट बोन है, इसका जो एंड वाला हिस्सा है बिटवीन द निपल्स, ये स्टर्नम है, यहाँ हमें अपना हाथ प्लेस करना होता है और दूसरे हाथ को सपोर्ट, और दूसरा हाथ इसमें कर देना है, हमारे ऐसे कर देना है जिससे आपके हाथ सीमेंट के हो गए, क्योंकि आपने ये एल्बोस अपनी बेंड नहीं करनी, बिल्कुल स्किप कर देंगे। आपको तो पूरा प्रेशर में पूरा फोर्स उठाना कहाँ से आएगा, शोल्डर से आएगा, क्योंकि आपने ऐसा पूरा फोर्स है ना वो यहाँ शोल्डर से एक्सर्ट होगा, इससे नहीं होगा, तो आपकी आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होगी, एल्बो बेंड नहीं होने चाहिए, तभी इफेक्टिव सीपीआर है। क्लियर हो गए, और हमें कंप्रेशन कितने दे रहे हैं, 30 कंप्रेशन दे रहे हैं। वंस वी आर डन विद 30 कंप्रेशन, इसके बाद हमें एक चीज करनी है, दैट इज कॉल्ड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। एक मैनूवर है, ये हम करते हैं, क्यों करते हैं, एनी आइडिया, ब्रेथ देने से पहले ये करना होगा, बट क्यों, हेड को हल्का सा ना टिल्ट करते हैं, चिन लिफ्ट करते हैं, वाई सो, आइडिया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, और ये भी क्लियर हो जाए, और कोई सांस आने में आसानी हो, ठीक है। सो हमारा होता ये है कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है ना, तो यहाँ वाली जो सारी मसल्स होती है ना वो रिलैक्स हो जाती है, तो वो जो हमारी टंग होती है ना, जुबान पीछे गिर जाती है, लाइक फॉल बैकवर्ड्स,
तो वो हमारा जो एयरवे होता है ना उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, बीच में फंस जाती है, तो वो ब्लॉक कर देती है। थैंक यू। तो वो एयरवे को हमारे ब्लॉक कर देती है, तो उस वजह से उसको क्लियर करने के लिए हम हल्का सा हेड से चिन लिफ्ट करते हैं, ताकि हमारा जो एयरवे है, सांस लेने की नाली है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि जो ब्रेथ हम दे रहे हैं वो एक्चुअल में वहां तक पहुंचे, उसका काम जो उसका फंक्शन है वो प्रॉपरली हो। ठीक है। 30 कंप्रेशन दे दिए, इसके बाद उसने हल्का सा हेड पे चिन लिफ्ट किया, और उसके बाद कितनी ब्रेथ देनी है? दो कितनी ब्रेथ? दो कितनी ब्रेथ? 2 ब्रेथ। 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ। 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ। दिस मेक्स वन साइड। 30:2। 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ। हमें ऐसी 5 साइकिल के बाद दोबारा से पल्स चेक कर लिए। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई हमने पल्स चेक कर ली, नहीं। 5 साइकिल्स कंप्लीट करनी है, इसके बाद दोबारा पल्स चेक करनी है, क्योंकि पल्स चेक करने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 5 साइकिल्स कंप्लीट होंगी, उसके बाद हम दोबारा से पल्स चेक करेंगे। और हमें कंप्रेशन में कितना डीप जाना है? 1/3। अगर हम अपनी बॉडी को, इस सरफेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इसका एक हिस्सा क्लियर हो गया? 1/3 डीप डेप्थ होनी चाहिए। और हमारे जो है 5 साइकिल्स के बाद हम दोबारा से पल्स चेक कर रहे होंगे। 1 मिनट के अंदर फॉर इफेक्टिव सीपीआर हमें 100 to 120 कंप्रेशन देने। कितने कंप्रेशन? 100 to 120, तब जाके हम बोलेंगे कि हमारा जो सीपीआर था वो इफेक्टिव था। डन। जैसे ये तो हमने बात करी अडल्ट। अब इनफेंट जो बच्चे होते हैं ना, उनका थोड़ा सिस्टम चेंज होता है। उनका सीपीआर करने का तरीका भी, और जो पल्स चेक करते हैं वो भी डिफरेंट। तो बेसिकली इन्फेंट हमारे कौन होते हैं? 1 ईयर या इससे छोटे बच्चे, 1 ईयर और बिलो। तो उनमें हम क्या करते हैं? उनमें हम कैरोटिड पल्स चेक नहीं करते। उनमें हम चेक करते हैं ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स कौन सी होती है? जो हमारी लिटिल फिंगर है ना, हमारे हैंड की छोटी वाली, इसके साथ बिल्कुल जाके तो यहाँ आ रहा है। अगेन सब चेक करें दोबारा से। फील हो रही है? अच्छे से प्रेस करके देखिए प्लीज, ऐसे मजा नहीं आ रहा मुझे। हाँ। जो लिटिल फिंगर है हमारे आर्म की, ऐसे बेंड नहीं करे सर, स्ट्रेट रखेंगे तो होगा। यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही सर, यहाँ फील हो रही है, देखिए। इसके स्टेट में, इसके स्टेट चेक कर। ताकि जो छोटे, इसके साथ ही आर्म पे यहाँ, ये हो रही है जबरदस्त। ठीक है। फील हो रही है सबको? ध्यान हो गया। तो इन्फेंट्स में हमें कौन सी पल्स चेक करनी है? रेडियल। कौन सी? नहीं सही हो रही? सीपीयू सीपीयू तो बहुत फर्क है। सुन लेना। हाँ सही है, बस मैंने कहा पल्स चेक करूँ वरना शुरू हो जाऊंगा। हाँ बस ये है आराम करते हैं। ठीक हो गया। तो ब्रेकियल पल्स हम चेक करते हैं इन्फेंट्स की, और अडल्ट की हम कौन सी पल्स चेक कर रहे थे? ये वाली कौन सी? कौन सी? मैं करते फर्स्ट। और इन्फेंट्स में हम ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। अच्छा, एक और तरीका जो इन्फेंट्स में डिफरेंट है, दैट इज सीपीआर करने का तरीका। सीपीआर करने के, हाँ, मेरे को हाथ में क्लास करिए, वैसे नहीं करना। जरा सर्विस भी करना है, मुझे इसकी सुन लो। और हम बेसिकली इससे कर रहे होते हैं लाइक दोनों हमारा क्लासेस अराउंड में रखी 1 2 3 4 30 स्टूडेंट वगैरह। ठीक है। फाइव टाइम्स, 5 टाइम्स मैम। इसकी बॉडी की टीम से और इनकी बॉडी की टीम से डिफरेंस होगा। इनका वन थर्ड होगा, इनका भी अलग वन थर्ड होगा। बच्चों के लिए भी 5 टाइम ही, मतलब 5 5 टाइम रिपीट्स करना है।
चेक करना है और ये भी सेम 30:2 है। 30 टाइम कंपैरिजन इनटू ग्रेड मतलब करने का तरीका अलग है और ये दो तरीके हैं। एक तो हमने थंब वाली बात कही, दूसरी है विद टू फिंगर। आपने जो है ना 1 2 3 4 5 तो बच्चों ये ऐसा करना है तो ज्यादा हो रही है अगर आप इनको फ्लैट सरफेस पे नहीं रखेंगे। फ्लैट सरफेस पे रखना मतलब नीचे से भी फोर्स अगर मिल रही है स्ट्रेट है तो हमारे तो फोर्स ना वो डायरेक्टली इनकी बॉडी पर लग रही है, नीचे पास आउट नहीं हो रही है। And अगर मैं अपने हाथों से उठा के करूंगी तो वो फोर्स इतनी एफिशिएंटली इनकी बॉडी पर डिलीवर नहीं होगी। तो हम जो भी विक्टिम होगा, अडल्ट हो, इन्फेंट हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, फ्लैट सरफेस पे उसे पहले लेटाना है, उसके बाद सीपीआर करना है। जितना भी छोटा जितना भी बड़ा बच्चा हो, आई मीन हाँ सॉरी जी। हाँ गुड क्वेश्चन, बच्चों में कैसे पता चलेगा कि हेयरिंग में इशू हो गया, तो अब हमने ठीक है ठीक है आगे क्वेश्चन याद रखिए सर। छोटी अभी बता रही है बात में बात सॉरी वंस रिकवर हो गया, हमने देख लिया 5 साइकिल्स हो गए, पल्स चेक कर दिया, पल्स फील हो गई हमें दोबारा, तो ये हमारे पास होती है रिकवरी पोजीशन। उसमें हमें पेशेंट को ले जाना होगा कि करवट साइड को हमारे ठीक हो गया। बच्चे का खत्म, बच्चे का हमारा पूरा प्रोसेस सेम ही होता है। अच्छा क्वेश्चन किसने किया था? हाँ, बच्चे का प्रोसेस हमारा पूरा सेम ही होता है, सिर्फ द डिफरेंसेस हम उसकी पल्स कैरोटिड की जगह ब्रेकियल चेक करते हैं और करने का जो तरीका है वो दोनों पाम्स से नहीं करते क्योंकि उनका सरफेस ऑलरेडी इतना छोटा होता है, तो इसमें ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम नहीं, अच्छा देखो अगेन इन्फेंट्स 1 ईयर और लेस बिलो, तो उनके लिए हमें क्या करना है, ये दो तरीके करने हैं। अगर इससे बड़ा बच्चा है, आप देख रहे हो कि आप फॉर एग्जांपल 1 to 8 ईयर का बच्चा है और आप पाम से कर सकते हो, सर्कल का चेस्ट इतना है कि आप उतना फोर्स एक्सर्ट कर सकते हो, तो आप दोनों पाम से तरीका भी कर सकते हो। मगर ये कहता है कि आपने 1 ईयर एंड बिलो इन्फेंट के लिए आपने ये वाला तरीका करना दोनों द्वारा, हम वाला या फिर 2 पीरियड्स वाला। बड़ी होती है लेकिन अगर आप एक साथ उसको रखो टेबल पे, हाँ, तो इट्स अप टू यू। तभी दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके एफिशिएंट इफेक्टिव, तो आप वो वाला तरीका करें, लेकिन ये दोनों तरीके जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल और अच्छे हैं, अप्रूव्ड है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी, प्रेशर कितना होना चाहिए कुछ तो सर गुड वन, ईमेल्स के देखें मेल्स बड़े होते हैं, इट्स वेरी गुड ऑप्शन। ऐसा है, कितना होना चाहिए गो विद द फर्स्ट वन, हाँ दैट इज विद हम वाला, और फिर ज्यादा बेहतर है रादर कि हम बच्चे को मार करें। चलिए, अब हम आ जाते हैं चोकिंग पे। चोकिंग का क्या मतलब होता है? बच्चों में भी सर प्रेशर उतना ही होना चाहिए, 1/3 डेप्थ, 1/3 ही होनी चाहिए। बच्चे की बॉडी को अगर 3 में डिवाइड कर दो तो उसका एक हिस्सा, अडल्ट की बॉडी को अगर 3 में डिवाइड करो तो उसका एक हिस्सा, सो इट्स लाइक 1/3 इन अडल्ट और इन इन्फेंट या चिल्ड्रन। ठीक है, तो व्हाट इज चोकिंग? चोकिंग क्या है? सॉरी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थ्रोट में, सांस की नाली में, एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कुछ फंस जाए, ब्लॉक कर दिया उसने। सो बेसिकली बच्चों में बहुत कॉमन होता है। बच्चे क्या कर रहे थे, अमूमन कॉइन लेके मुंह में डाल देते हैं, बच्चों की आदत होती है ना हर चीज लिक्विड फॉर्म से मुंह में डाल देते हैं।
कॉइन लेके मुंह में डाल दिया, बटन है, या कोई भी छोटी सी राउंड बॉल है, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रेप्स का दाना है, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको तो वो भी खा सकता है, वो च्यू भी नहीं कर सकता, निगल भी नहीं सकता, उसने एकदम मुंह में डाल दिया। तो अक्सर हमारे पास ये केसेस बहुत आ रहे होते हैं कि बच्चे जो है ना वो इसके साथ आ गए। अडल्ट होता है, ऐसा नहीं, अडल्ट में नहीं होता, मगर बच्चों में ये बहुत कॉमन है क्योंकि वो देखे बगैर रैंडमली कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड चोकिंग, के एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, उसमें कोई भी चीज फंस जाना, तो इसे कहते हैं चोकिंग, चोक कर जाना। चोकिंग का यूनिवर्सल साइन क्या है? This is the universal sign of choking. The parent who has that choke कर देना है। Correct? This is the universal sign of चौकी universal sign of चौकी choking. अडल्ट में हुआ है तो वो आपको जाहिर है बता रहा होगा ना, तो कैसे पता चलेगा? हमें कहीं पे दर्द होता है, हम अपना हाथ उस तरफ लगा के दिखाते हैं ना, हाथों में दर्द होता है हाथ पे टच करते हैं, पैर में होता है पैर टच करते हैं, गले में कुछ फंस गया तो गले पे टच करेंगे। तो सिंपल सी बात है, याद रखिए चोकिंग। ठीक हो? अब इसको ना माइक ले लेना करवाया हमें ओके, किसी भी जगह कोई भी इंडिविजुअल हमें अगर ऐसे करता हुआ मिले तो हमें फौरन से समझ जाना है कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या समझना है हमें कि यार उसके साथ क्या हो रहा है। आज अगर 50 लोग यहाँ बैठे हैं ना, अगर हम पांच पांच लोगों को भी बता देंगे ना कि ये यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग है, तो क्या होगी, एक इंफॉर्मेशन की लहर आगे फैलेगी और सबको पता चल जाएगा कि हाँ चोकिंग का ये साइन है। तो अगेन किसी को देखो या खुद चोक हो तो ये साइन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ताकि किसी को भी आप देख के उस मदद के लिए जाएं या अपनी मदद के लिए किसी को बुलाएं। जब तक कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। और सीरियसली स्पीकिंग, हम तो पाकिस्तान में हैं, इंटरनेशनली हर एक को पता है भाई जोगिंग का साइन क्या है, मगर यहाँ सीरियसली स्पीकिंग हमें नहीं पता होता कि इवन हमारे मेडिकल स्टाफ को नहीं पता होता कि जोगिंग का साइन क्या है। सो हमने ऐसे ही अवेयरनेस के लिए ही आज हम आए हैं, ये जो आज ये सारी एक्टिविटी करने हम आए हैं इसीलिए आए हैं कि अगर आज 50 पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हैं, ये आगे पांच पांच बंदों को ट्रेन करें, बताएं यार हमने आज ये सीखा है। एक चीज भी अगर किसी को बता दें चोकिंग साइन ये है, तो अगेन मैं कहूंगा कि हमारी जो सीएसआर एक्टिविटी है ना, इसका काम पूरा हो गया है। ठीक है रेहाना, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी मैं बीच में। देखिए ना, आप किसी को बताएंगे तो पता चलेगा ना चोकिंग क्या है। मैं अब अगेन अपना वाक्य शेयर करूंगा, सर आई वेरी सॉरी, तुसी मैंने रोक दो मगर मैं नहीं रुकना। घर में मिसेस को मैंने ट्रेनिंग करवाई हुई है चोकिंग, सीरियसली स्पीकिंग। मेरे घर पे भतीजा आया हुआ था, जो अक्सर आप लोग कहते हैं कि बोटी वाला वर्ड यूज नहीं करना, मगर ऐसे यूज करा है। तो अगेन वो बिरयानी भी खा रहा था तो बोटी फंस गई उसके गले में, मैं घर पे था। सो हुआ क्या कि मिसेस ने जो, अभी हम जो आपको सिखाएंगे तरीका कैसे चोकिंग रिलीव करते हैं और साइंस क्या है चोकिंग के, भले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मगर आपको हम साइंस जरूर बता देंगे कि अगला बंदे पे चोकिंग हो रही है, आपको साइंस पता चल जाए। ठीक है। सो जब उनको लगा कि गले में बोटी फंस गई है, बात नहीं कर पा रहा, खांसी नहीं कर पा रहा, हल्का सा ब्लूइश हो रहा है, तेल हो रहा है, गिरने वाला हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो दीज आर ऑल साइंस। सो उन्होंने जो हेमलिक मैनूवर है या इसे कहते हैं अब अब्डोमिनल थ्रस्ट जिसे कहते हैं, वो जब परफॉर्म की, सीरियसली स्पीकिंग आज माशाल्लाह से मेरा भतीजा 14 साल का है और ये 7 साल पहले की स्टोरी था। तो अगेन दीज आर लाइव एग्जांपल्स। अब्दुल्ला साहब भी कोई आपसे एक बात शेयर करेंगे कि उसमें एक डॉक्टर की बात बता रहे हैं कि सर क्या बात है, प्लीज आज लास्ट। उनका भी सेम इसी तरह का प्रोसीजर था। मतलब वो जो चाइल्ड था वो भी 2 इयर्स का, ठीक है। तो उसके भी ऑल ऑफ a सडन वो खेल रहा था तो कॉइल पड़े होने से के, तो उसने वो मुंह में ले लिया और वो सडन कोलैप्स हो जाता है, इसी तरह कोलैप्स हो गया और वो बिल्कुल बेहोश हो गया। तो सेम उसी ने सेम ये मैन्यूवर होता है, तो उन्होंने हेमरेज मैन्यूवर किया उसके बैक थ्रस्ट पे, तो वो कॉइल बार निकल आया और वो आगे तक आया। तो उसकी एज में अभी अभी 5 ईयर थी। तो ये लाइफ सेविंग्स होते हैं जो भी स्टेप्स होते हैं आपके, और जितना जल्दी आप परफॉर्म करते हैं उतनी जल्दी आप बचा सकते हैं किसी की भी लाइफ।
ठीक है, बिल्कुल। और प्लीज आज अगर हम 50 लोग हैं इसे सीखें और प्लीज आगे 5 10 लोगों को सिखाएं, सीरियसली हम ऐसी जिंदगी बचाएं। और हर एक अपने ये छोटी सी बात है। हम सब यहाँ बैठे रहिए सोच रहे हैं हम तो नॉन मेडिकल हैं, हम कैसे किसी की जान बचाएंगे? मेरी बेगम भी तो नॉन मेडिकल थी ना, बचाएंगे तो नॉन जान। तो आप सब ने आज ये सोचना है कि हम सब जाने बचाने की ट्रेनिंग आते हैं। आज हम बहुत बड़े महाज पे आए। ठीक है, तो ये सोचना है तो आपने एक्शन करेंगे ना, ये सोच ही नहीं आती हमारे अंदर तो हम एक्शन कैसे? सो प्लीज इन्वॉल्व होना है। और चौकिंग मैडम आप हाँ, आगे से सॉरी ऐसे गला से कह रहे हैं। स्मोकिंग का पता चल गया, अब स्मोकिंग रिलीज कैसे? स्मोकिंग रिलीज करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि एक बंदा चोक करता है ऐसा, हाँ, यू हैव टू आस्क हिम और कि आपको खांसी क्यों, जोर से खांसी, क्या पता वो चीज ऊपर ऊपर है और खांसने से निकल जाए। तो इट्स बेटर कि हम कोई मनूवर या कोई चीज करें तो खांसने से वो चीज निकल जाती है, हमारे गले में खाते खाते भी फंस जाता है, हम खांसी करते हैं वो चीज बाहर आ जाती है, क्लियर हो जाता है वो। तो सबसे पहले पेशेंट को या विक्टिम को या इंसान को कहना है कि आप खांसे, खांसने से हो सकता है वो चीज वो रिलीज हो। जस्ट इन केस अगर खांसने से मसला सॉल्व नहीं होता तो हमारे पास एक रिमूवर आता है, दैट्स कॉल्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट। उसके लिए हमें करना ये होता है, ना फोर्सफुल होगा अपना, अच्छा है। हाँ, इनफेक्टली और अपनी के खाना है आप, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है, लेकिन बच्चों के लिए एंड प्रेग्नेंट वुमेन उनके लिए अलग है, because उसका तो बेबी बम्प होता है, तो उनको हम कैसे करेंगे, उनके लिए बिल्कुल। हाँ, फीमेल के लिए और इन्फेंट्स के लिए अलग है, इन्फेंट्स के लिए अलग होता है। वैसे छोटे अमूमन 5 6 साल के बच्चों के लिए उनके लिए भी सेम है, लेकिन इन्फेंट्स में बिल्कुल इतने छोटे 1 साल या छोटे बच्चे होते हैं उनको तो हम ये नहीं कर सकते ना, खड़ा रख के प्रॉपरली लीन फॉरवर्ड करके, तो उनके लिए डिफरेंट। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो बड़ों का क्लियर हो गया। एब्डोमिनल थ्रस्ट समझ आ गई कैसे करते हैं, हाथ में फिस्ट बना के दूसरे हाथ से फोर्स लगा के, इज इट क्लियर? ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया। इन्फेंट्स में क्या करना है? ताकि आप अपने हाथों को स्ट्रेट से बात करें, ताकि आप अपने नाक को लगे, नाक को नीचे कर दे, बच्चे को नीचे की तरफ दिखाना, खाने के लिए ये भी है कि बच्चा गिरे कि ना, और मेरा हाथ भी सपोर्ट नहीं, अगर मैं हवा में गिरे नहीं करूंगी तो अगर सीधे वाले हाथ से फोर्स नहीं लगेगी, मेरा हाथ भी मेरे लेग पे रेस्ट कर रहा है ताकि फोर्स इसमें नहीं छूटे। हाँ, बच्चे हमारे बैठ करते हैं, पानी को पहले आप
कैलकुलेट अगर हो तो ऑप्शन बी वगैरह है ना आपके यहाँ जब तक ये कभी हाँ ये नहीं सोचना कि नहीं होगा तो क्या आ गया, नहीं सोचना फालतू रिव्यू करना साफ सवाल नहीं हो जाए हमारा सबसे ही मसला आगे अगर अगर ढंग से पढ़ते लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन का रहता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अडल्ट्स में हमने दिए थे एब्डोमिनल थ्रस्ट, बच्चों में दिए थे बैक थ्रस्ट, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका बेबी बम्प होता है उनमें देते चेस्ट थ्रस्ट। चेस्ट थ्रस्ट इज जो बेबी बम्प होता है और जो ब्रेस्ट होते हैं उसके बीच में जो स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके ऊपर रख के हमें सेम यही फिस्ट वाला तरीका करना होता है, बट ओवर हियर जो सीपीआर वाली लोकेशन होती है ना हमारी ब्रेस्ट बोन के ऊपर, वही हमें ये चीज करनी होती है मगर ऑन द ब्रेस्ट बोन। चेस्ट थ्रस्ट जिसे हम कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स में, फीमेल्स। ठीक हो गया, तो हमने तीन चीजें देखी। अडल्ट नॉर्मल अडल्ट उनमें हमने दे दिए एब्डोमिनल थ्रस्ट, बेबीज हैं इन्फेंट्स हैं उनमें बैक थ्रस्ट दे दिए, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं फीमेल्स हैं उनमें हमने चेस्ट थ्रस्ट दे दिए। ठीक है श्वेता। ओके, अब क्वेश्चन आंसर आंसर क्वेश्चंस का आंसर करते हैं शुरू। ठीक है, डॉक्टर साहब आप भी खड़े हो जाइए ताकि क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। वन क्वेश्चन के बच्चा कोई खाते पीते कुछ चौक हो गया डॉक्टर साहब। गुड्स के लिए हम सेम ये वेरिएबल्स वगैरह नहीं कर, ठीक है। अगर लिक्विड चला जाता है तो कोई इंसान हम आपके लिए बाहर निकाल सकता है, ठीक है। प्लस ये वाली जो चीज है ये सब हम केवल करते हैं जिनमें जो सॉलिड चीज है जो हमारे मुंह से बाहर ना निकले, ठीक है। लिक्विड दूसरा अगर जाएंगे नुकसान नहीं है, फिर थोड़ा बहुत जाए, लेकिन अगर सॉलिड जाती है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, ठीक है। और उसका मतलब जो हमारे पास बेबी होता है वो सडन कोलैप्स होता है, ठीक है। तो जो मेन कंसर्न हमारा होता है वो सॉलिड चीज होती है, वो कोई भी चीज, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपकी तरफ से सर, आपकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा था, प्लीज आस्क। रिलैक्स रिलैक्स। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये था जो आपका फर्स्ट सेशन जो है टॉपिक था बीएसएफ का, बेसिक बेसिक लाइफ ऑफ इसमें एक थर्ड नंबर पे आया आपका कि आपको शॉपिंग करनी है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बंदा वो हो जाता है तो लाइफ करिए। तो उस सूरत में आपने कहा कि जो आपके साथ अगर अराउंड कोई भी अगर कोई बंदे हैं कोई भी पीपल्स जो आपके हमने घूम रहे हैं तो आपने शाउट करके उनको बुलाना है हेल्प के लिए। इन केस आप अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अराउंडिंग कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सुनसान कोई जगह उस जगह पे कोई बंदे ना घूम रहे हो और मेरे पास मोबाइल है, आपने कहा 112 को कॉल करें, एक डी को बुला, आई थिंक सही था ना मैम। तो उस सूरत में अगर मेरे पास सिग्नल का भी इशू आ रहा है तो उस सूरत में उस बंदे के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जो उसमें मतलब इन्वॉल्व है, तो उस सूरत में क्या ऐसी पोजीशन लेनी चाहिए। मैं इसका आंसर कर देता हूँ। ये जो चीज हम करने जा रहे अल्लाह के हवाले हैं, छोड़ दे भाई यार, अल्लाह देखिए जाने क्या। आप जितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं, देखिए सीपीआर हमने या तो हेल्प अराइव हो जाए तब छोड़ना होता है, या एक और रीजन होता है हम छोड़ देते हैं जब हम थक जाए, जब आपके पास मसल में पावर ही नहीं, आप खुद कोलैप्स हो गए, कैसे सीपीआर करें, फिर जहरी बात है, अल्लाह पे ही छोड़ना है। ठीक है, फिर उसकी जिंदगी हुई वही चले, दुआ करके चले नहीं यार। बिल्कुल चले नहीं जाए, वहीं वहीं बैठे रहे, इसको देखते रहे। हाँ, देख रहे हैं क्या करेंगे आप बताएं। हमारे पास तो इसका यही आंसर है कि बेस्ट ये है कि कॉल कर लें, सिग्नल अगर कम है तो ट्राई करें कि कॉल मिल जाए 112 पे, तो उसको लोकेशन बताएं वो कौन से, या आप सीपीआर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन। आई एम रियली सॉरी, आप मेरे बेसिकली इसके अल्टरनेटिवली कोई ऐसी चीज जो हमारे पास हो कि जिससे आप उसको कोई ऐसी मतलब नहीं सर, टाइप की होती है कोई कोई नहीं, कोई नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? सैंडल्स के बारे में आपने बताया कौन सैंडल्स करनी है, गैप कितनी होना चाहिए? इमीडिएट, कोई गैप नहीं होना चाहिए। 30:2 अगेन, 2 ब्रेथ देनी, 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ 30 कंप्रेशन, 5 साइकिल्स कंप्लीट करके फिर आपने चेक करनी है बैक, लेकिन गैप कोई नहीं रखना। ठीक है। इमीडिएट कौन इम्पोर्टेंट बात है। सीपीआर में जो आर का आपने बताया हाँ, वो क्या है? रिससिटेशन, रिससिटेशन मतलब रिवाइव करना, बहाली। हाँ, दोबारा से।
इन दोनों सिस्टम्स की बहाली, बिकॉज ये दोनों कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम्स सप्रेस हुए होते हैं, इन दोनों में मसला होता है, पल्स में भी और ब्रीथिंग में भी, तो उनको बहाल करना है दोबारा से। Well, before the question, I would like to say Jazakallah to every one of you because watching and learning this is something very emotional to me as well because अभी कुछ माह पहले मेरे ब्रदर की डेथ हुई है ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट। और वो एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे लोग विलेजर्स थे उनके अराउंड में वाज ट्रैवलिंग तो उनको नहीं मिल सकी सीपीआर। जो डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि अगर टाइम पे सीपीआर मिल जाती तो उनको बचाया जा सकता था। So Jazakallah to every one of you. The question is, ma'am, during CPR जो हैंड की प्लेसमेंट है वो कैसे रखनी है, either vertical or horizontal, वो बता दें सर। ठीक है, sure, thank you। एग्जैक्टली साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो सेम ही होते हैं रेस्ट में। ठीक है, जब बच्चे का होगा तो बच्चा भी सेम अनकॉन्शियस हो जाएगा, अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम साइन होगा। प्लस अगर जैसे चौकिंग कहा जाता है तो उसमें ब्लूइश कलरेशन आ जाएगी और पेन हो जाएगा बच्चा। बट बिल्कुल अगर आप उससे रिस्पॉन्स करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकेगा और वो खाना पीने की कोशिश करेगा। ठीक है, ताकि मुझे कोई रिलीफ हो। ये होते हैं। बाकी अरेस्ट के सिम्टम्स वो सेम ही होंगे, चाहे चाइल्ड होगा चाहे वो एडल्ट होगा, उनकी सेम होते हैं। क्या होता है, वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। आपको बिल्कुल उसके अगर कोई रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं देंगे। ठीक हो गया, वो सडन प्लान। प्लस आप फिर उसके फील्ड्स होते हैं, जैसे आप कार्डियक अरेस्ट का आप पल्स चेक करेंगे, और अगर पल्मोनरी चेक चेक करना चाहते हैं तो उसकी आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग फील करेंगे या ब्रीदिंग आप सुने। ठीक है, वो अभी प्रैक्टिकल आप करके दिखाएंगे तो उस पर आपको बताएंगे कैसे आप जो है ना ब्रीदिंग चेक करते हैं। ठीक है, उस पर फील भी करते हैं, काउंट भी करते हैं और चेक भी करते हैं। ठीक है, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली सेम ही होते हैं। ठीक है? पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जब क्वेश्चन करें तो माइक का जरूर वेट करें। इसका एक फायदा ये है कि हमारे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैं उन तक आपकी आवाज जाएगी। दूसरा बेनिफिट आपका ये है कि आपकी तस्वीर जो है वो अच्छी आएगी। या क्वेश्चन के जब हम सीन सेफ्टी असेसमेंट कर लें, वी रीच द पेशेंट या द पर्सन एंड इन सिम्टम्स के साथ देयर इज एक्सेसिव ब्लड लॉस लाइक एक्सीडेंट हुआ है इसलिए या ब्लड शॉट हुआ है, गन शॉट, तो ब्लड फ्लो भी नॉन स्टॉप हो रहा है। सो हाउ डू यू स्टॉप द ब्लड फ्लो एंड विद दिस प्रोसेस, मतलब ओवरऑल बता। देखिए, अगर तो आप जब इमरजेंसी रिस्पॉन्डर हैं, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ब्लड को स्टॉप करना है। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है बट अगेन हम इसका हल्का सा आंसर कर पाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊँ। आप कहीं पे भी ब्लीडिंग हो, सब यू फर्स्ट स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, पल्स नहीं है तो क्या करना है, सीपीआर करना। पल्स है तो क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, अगर कोई भी नहीं है हॉस्पिटल की तरफ रश करें, स्टॉप द ब्लीडिंग और कॉल करो एम्बुलेंस को और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो अगर पल्स है। पल्स नहीं है तो व्हाट शुड बी डू, सीपीआर। ये चार पांच चीजें करने के बाद सीपीआर। ठीक है, वो जो कॉल करके हेल्प के लिए बुला के सीपीआर, राइट अवे सीपीआर। पल्स चेक करना सबको आनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा स्किल है, ऐसा नहीं है कि नॉन मेडिकल नहीं सीख सकता या नॉन क्लिनिकल नहीं सीख सकता, आप सब सीख सकते हैं। ऑलराइट, ये लर्नेबल स्किल है, ये लर्नेबल लर्निंग कौन सी इंग्लिश है, बट अगेन दिस इज काइंड वेरी इजी स्किल टू लर्न। ओके, सो ऐसा नहीं है कि कोई जंगल कहानी यहाँ पे पड़ी, बहुत इजी स्किल्स है, ये हम सीखें ताकि हम सीख सकते, बता सकें, आगे समझा सकते। सर आई होप आई आई आंसर द क्वेश्चन। सर मेरा एक सवाल ये है, जब स्ट्रोक हो जाता है या जिस तरह बीपी के लोग होते हैं तो हमारी 50% जो 60% पॉपुलेशन है वो भी चीज में अकाउंट में रहती है। उस सूरत हाल में जब बीपी शूट कर जाता है या लो हो जाता है कैसे बिहेव करना है, आपको कितना टाइम लगता है आपको पेशेंट को हॉस्पिटल से। थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, नहीं बता सकेंगे, डॉक्टर साहब आपको जरूर हेल्प करेंगे, मगर अगेन दिस इज अगेन आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन। हम पीएलएस फिलहाल हम सिखाने हैं अगेन, बट डॉक्टर साहब इधर हैं, जरूर क्वेश्चन आंसर करेंगे आपका, बट नॉट इन दैट मच डिटेल क्योंकि बड़ी लंबी साइंस है कहानी। सर अगर आप क्वेश्चन जल्दी ब्रीफली आंसर कर दें ताकि हम। आपने स्ट्रोक की बात, स्ट्रोक में हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ना, जैसे आप अगर कोई भी पेशेंट मिलता है उसके फास्ट होता है, उसका नाम क्या है, फास्ट। ठीक है, फास्ट में एफ क्या होता है हमारे पास, फेशियल ड्रूपिंग होती है। ठीक है, ए क्या होता है हमारे पास, आर्म वीकनेस होती है, कोई भी आपका नहीं होता है उसकी वीकनेस होती है। ठीक है, और उसके बाद एस क्या होता है हमारे पास,
स्माइल उसकी वो नहीं सही होगी। ठीक है, फिर एस टी हमारा क्या होता है, टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस। ठीक है, अगर ये साइन एंड सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो पेशेंट स्ट्रोक में है, आपने फौरन कॉल कर। ठीक है, आपने कोई मेडिकेशन एट द टाइम आपने नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि स्ट्रोक की टाइप्स होती हैं, अगर वो हेमरेजिक है, इस्कीमिक है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट प्लान होती है। ठीक है, ऐसे ना हो आप ऐसी ड्रग दे दें जो उसकी ब्लीडिंग को मजीद बढ़ा दे। ठीक है, और स्ट्रोक के पेशेंट्स में यूजुअली बीपी हम 180 बाय 110 रख रहे होते हैं, हमें कोई इशू नहीं। और ऑल ऑफ द सडन कम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दोबारा रीब्लीड होने के चांस होता है। ठीक है, तो वो फर्दर ट्रीटमेंट प्लान आपका क्या होगा, हॉस्पिटल डिसाइड करेगा। आपने ये चीजें देख ली साइन एंड सिम्टम, फौरन आपने कॉल कर ली। ठीक हो गया? सर एक्सीलेंट जी, बहुत अच्छा सर ने आंसर किया। देखिए हम ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएं, हम साइन एंड सिम्टम पिक करने की तरफ जाएं। जिस तरह के सर ने कहा, साइन सिम्टम ये सारे अगर किसी विक्टिम पे आ रहे हैं, वी शुड रश फॉर द हॉस्पिटल, वी शुड नॉट वेट टू गिव वाटर या टू गिव अदर काइंड ऑफ मेडिसिन। क्योंकि सर ने इस तरह कहा स्ट्रोक के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हर टाइप के मुताबिक ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सो आई होप कि हमने कुछ आंसर कर पाएंगे, मगर का एक जो ब्लीडिंग बैग होती है उसके वेन की और एक हाँ, अंदर में। नहीं एक अलग ब्लीडिंग कुछ और से जैसे वो आपको अगेन हम अभी ये सिखा नहीं सकते फिलहाल कि स्ट्रोक की क्या टाइप्स है, बट अगेन आई होप एक क्वेश्चन इसमें था कि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगता स्ट्रोक हो गया है, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन टाउन में रहती है, हमारी 60%। स्ट्रोक ये सर ने ये बताया। सिम्टम्स फायदा है। हाँ, आपको अगर ये फौरन से सिम्टम्स नजर आ रहे हैं किसी भी पेशेंट में, आपने फौरन टाइम टू कॉल एम्बुलेंस। फेशियल ड्रूपिंग मतलब एक तरफ ना आपकी ना जुबान या आपका फेस ड्रूप कर ढलक जाएगा, ठीक है, या स्माइल आपकी दोनों तरफ से ना स्पीच डिफिकल्टी स्माइल डिफिकल्टी से क्या। तो अगेन अगर तो ये सब चीजें हैं, स्लर्ड स्पीच है, स्माइल प्रॉपर नहीं हो रही है, तो अगेन दीज आर ऑल द सेम साइन एंड सिम्टम्स जिसको आप पिक करके हॉस्पिटल करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन जी? चलिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ सबने आना है, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना है। देखो बेटा इसमें एक और बेडशीट है ताकि फीमेल हम ग्रुप एक तरफ कर लें और मेल अलग करें, है कि नहीं? नहीं है तो फिर ऐसे ही चलते हैं। एक और शीट है देखो। अच्छा एलईडी का जो इस्तेमाल है वो भी हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली। एलईडी जस्ट कनेक्ट करनी होती है, एलईडी ऑटोमेटेड थिंग, ऑटोमेटिक है, वो जस्ट कनेक्ट कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली असेस करेगी और आपने जस्ट शॉप का बटन प्रेस करना है। उस कोने में ले जाओ ताकि हम वहाँ पे फीमेल्स हो गए और मेल हजरात इस तरफ आ जाए ताकि हम खुल के इन सब का चाटा निकाल। एक और पॉइंट है, थोड़ा मैं इजाफा कर दूं यहाँ पे। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ऐसे ना हो पेशेंट को हार्ट अटैक हो और आप जो है ना सीपीआर स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, हार्ट अटैक एक अलग चीज है और कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज है। ठीक है, हार्ट अटैक में हमारे पास ब्लड चल रहा होता है लेकिन कम जा रहा होता है दिल में। ठीक है, उसमें पेशेंट सिर्फ चेस्ट पेन की कंप्लेन का। ठीक है, और अरेस्ट में तो ऑल ऑफ द सडन कोलैप्स हो जाएगा, पेशेंट गिर जाएगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। ठीक है, तब आपने फिर असेस करना है कि हम सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये दोनों अलग टर्म्स हैं। इंस्टेंटली आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अगर सेम साइन एंड सिम्टम्स आपको सपोज कुछ आइडिया है कि कैसे है, ठीक है, फौरन से आप पेशेंट को एस्पिरिन या लोपिन देते हैं और टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस, ये होता है। ताकि अगर उसका हार्ट अटैक है तो वो उससे रिलीफ हो जाएगा। एस्पिरिन ब्लड थिनर होता है, वो ब्लड को रश करवाता है आपके हार्ट के। ठीक है, फिर आप फौरन एम्बुलेंस पे पहुंच जाएंगे तो फिर फर्दर ट्रीटमेंट। ठीक है, कार्डियक फेलियर जो ना वो एक अलग चीज है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्डियक फेलियर में आपका दिल पंप नहीं कर रहा लेकिन कम कर रहा होता है। तब आपका suppose उसका इंजेक्शन फ्रेक्शन जिसको अमेरिका में बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि आप पेशेंट क्या होगा, पेशेंट की स्वेलिंग हो जाएगी, कुछ जाएंगे, इसका क्या होगा तो वो ऊपर की तरफ पंप नहीं कर पा रहे। ठीक है, अरेस्ट में सिर्फ आपके पास दिल धड़कना बिल्कुल बंद। अरेस्ट का मतलब क्या है, स्टॉप, बस ना दिल पंप कर रहा है ना कुछ कर रहा है, फिर आपने सीपीआर स्टार्ट। ठीक है, एंड द बेस्ट वे इज टू चेक द पल्स, अगर पल्स नहीं है तो सीपीआर करना बिल्कुल। रेहाना। कार्डियक फेलियर में फिर भी आ रही होती है, पास लीगल होती है बट आ रही होती
चलो विदाउट एनी डिले मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत कम है और आप लोगों का भी बहुत कीमती टाइम है मेरे ख्याल में। रिहाना एक दफा परफॉर्म करते हैं और उसके बाद पार्टिसिपेंट को कॉल करते हैं और आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है। बल्कि कॉल आप लोग ग्रुप्स बना के परफॉर्म करते रहे। रिहाना प्लीज आप पूरा सिनेरियो बना के स्टार्ट करें प्लीज। देखना है सुनना है ऐसे ही करना है आपको तो लाजमी करना है जो मोबाइल में करता है मोबाइल फोन होता है अक्सर जो मोबाइल करते हैं नहीं चला मोबाइल में करेंगे। अक्सर सीट पे देखिए जेड़ा स्पीकर को पहुंचना सेफ है तो वहां पे इसके बाद उसको बुलाना है, उसको बुलाना है, उसके शोल्डर टैप करने हैं। no response. Call for human emergency call, please call ambulance and ask to bring AED. इसके बाद लोकेशन बतानी कहाँ पे हुआ है ये वाकया, ये बताना है। How many seconds? CPR सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए, ये तुमने इस तरह खड़े हो गए। इसमें बहुत ये बहुत यू शर्ट बाहर का नहीं है, आप साइड में करें, साइड में करें, सब मगर सबको नजर आना चाहिए। प्लीज हमारे वीडियो करें, हम अक्सर डरते हैं घबराते हैं मिलते रहते हैं, बोले सर आप बता दो मिलता है अभी सर ऑलरेडी पूरी चेन है उसके सीधे बैंकर डेवलपमेंट कह रहे हैं, हेड ऑफ नर्सिंग कह रहे हैं, सब कुछ ये हमारे कंट्रोल है। अली मेडिकल में अक्सर आते हैं हमें सब सोचते हैं और मैं मुझे से बहुत सीखा है सर जो यहाँ पर नहीं आई सल्यूट सो प्लीज चार compression कितनी थी? 3 compression between the nipple bone जो हमारे है यहाँ आप बिल्कुल elbows बिल्कुल straight और बिल्कुल ऊपर आ गए और ऐसा इंस्ट्रूमेंट स्कीम सामने बिल्कुल जोड़ने हैं उसके बाद आता है elbow straight force exerted from the shoulders ऊपर से बिल्कुल चढ़ जा रहा है जैसे आपने ऊपर के ऊपर फिर एक्सेल chin lift and then cube breath नो स्पीच करने के बाद अच्छा एक और चीज है जो अंडर नो स्पीच करके जिसके हम ब्रेथ लेते हैं लेकिन जो छोटे बच्चे हैं इन्फेंट्स है उनका एरिया बहुत छोटा होता है नाक को नोज कवर करके और फिर लेते हैं पूरा माउथ टच करके आपको फिर देना है बच्चों में आप नहीं करेंगे बच्चों में नोज पिंच करना है बच्चों में नहीं करना है बच्चों का आप नोज से माउथ साथ कवर करें अपने
कितनी का प्रैक्टिस करनी है जी एक दफा में और कितनी देनी है कैसे देते हैं एयर में क्लियर करके ओपन कैसे करते हैं ओपन ओपन क्लियर में ओपन अब यार सारे का शॉर्ट लग रहे हैं बड़े इसमें देखो नहीं है ये लेकिन क्लियर कर रहा है और सारे कर रहे हैं आज हमें ये दे रहे हैं बट हम एक चीज क्लियर से करवाएं और आज नहीं सारे चलो ठीक है कहीं यहाँ पढ़ना बड़ा ही डिफिकल्ट वहाँ पढ़ने को भी करना बड़ा आसान चलिए तो प्लीज बात कर बहुत मुश्किल है सीधे करके नहीं आता करते जाना सीधे करके लेकिन कहाँ है फिर आपने अपना हैंड रखना है टेल अस नहीं ये नहीं करना इन बिटवीन द मिडल ये जहाँ पे ये ऐसे इंडिविजुअली आए सब साइड कर रहे हैं आप इसको से पढ़ रहे थे बात ऐसे कर रहे हैं इसको लगा कभी बहुत मुश्किल नहीं सीधे ये हो गया सीधे चक्कर नहीं रहेगा नहीं बना पा रहे
करके नहीं खेला वो कर दिए ना खराब। कर दिए देखिए बस कर दिए सर। थैंक यू। कर दिए सर आपने टेंशन नहीं कर दी। एक गेम को कैसे ऑनलाइन आप कह रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा रास्ता दे दे। एक एक डेमो ना ऑनलाइन के लिए करते हैं जो सामने कैमरे में आ जाए। ऑनलाइन लोगों के लिए एक डेमो करवा दें। जा रहे थे। आ रही है ठीक है। सेशन इस शायद बस सारे रह गए बाकी सब हो गया। Thank you, Miss Arush, for attending session. ठीक है। ये अच्छी बात मैंने इससे पहले बाइक से हिंसा मतलब हमारे को उस टाइम इसको हंसी आ रही।
I really need your attention, everybody. I think we are done with the program. आप जैसे पार्टिसिपेंट्स हमने कभी नहीं देखे. सीरियसली यू पीपल आर रियली एनर्जेटिक, रियली कोऑपरेटिव. एक दो जो नीले कपड़ों में मलबूस है, हजरत, उनको छोड़ के बाकी सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है. चाहे मजाक करो. अगेन बहुत एंजॉय किया जी हमने इस सेशन को पढ़ा के. हम जब भी कहीं जाते हैं, एनर्जेटिक इतनी यंग टीम हमें मिले तो हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं. एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया कि हम सीएसआर एक्टिविटी कर पाए. बहुत शुक्रिया टू द अली मेडिकल मार्केटिंग लीड, अली मेडिकल टीम, ताकि हमें इन्वॉल्व किया और हम पार्टिसिपेट कर सके. सिद्धार्थ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला. बहुत शुक्रिया सर, आप के यहाँ बहुत मशहूर रहेंगे. थैंक यू जी. इंशाल्लाह मिलते हैं. डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आप लोगों का बहुत शुक्रिया और खासतौर पे साथ साथ आप और टीम का बहुत शुक्रिया. ठीक है. आप फोटोग्राफ थैंक यू वेरी मच. बड़ा मजे का सेशन था. जब तक सर आते हैं तो अपना काम देख रखे हैं ना. इधर बैठते हैं. तो हम एजेंडे की बाकी आइटम्स हैं जो चीजें रह गई हैं उनके ऊपर आते हैं. प्लीज अमूल भाई इधर ही. ओके. मरिए. स्टार्ट अवर सर्टिफिकेशन. हमारे पास दो तरह प्रोग्राम है. पीएचआर भी है और एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बिजनेस प्रोग्राम है. तो उसके लिए हम करेंगे हमारी एक्टिविटी की. आप लोगों ने बहुत लर्न किया होगा इससे और ये बड़ी हेल्पफुल एक्टिविटी है. आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सब लोगों की. आप लोग हैं, हम लोग हैं. ये आप आगे जाके अपने एरिया में, अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में लोगों को जाकर सिखाएं एटलीस्ट कि आपने क्या सीखा और आप किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे. राइट. तो नो एज सर्टिफिकेशन सेरेमनी इंग्लिश. हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज. इरफान साहब किधर है? जी, इरफान साहब. अच्छा. वी आर गोइंग. जी. इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स. किस किसने किया है? बोले ना आप लोग. वन बाय वन बुलाते हैं. आप आइएगा. और एक मिनट कर दीजिए. सेलेक्ट करते हैं.
This one is our program with the name of CHRP Certified Numerical Professional. उसका बैच 14 है, उसके ग्रेजुएट्स हमारे साथ मौजूद है। और ये आपके सामने नजर आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की किया हुआ है। तो उधर काम अफसाना है, जैसे अफसाना है, रुखसार है, रुहान है, कशमाला है, जुनैरा, हिरा, फीफा, सरदार, अदर, सना, फसीहा, नूर रहमान एंड कोसिया, जो हमारे साथ मौजूद है। राइट, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान से हमारे पार्टिसिपेट किया, कराची से भी, लाहौर से भी, और फ्रॉम हेयर टू, राइट। तो उसको देख समझे।